हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लिकोरिया या हम इसको वेजाइनल डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में और जानेंगे इसके कारण और क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लिकोरिया लिकोरिया में दो शब्द हैं, पहला है लीको, दूसरा है रिया। तो यहाँ पर लीको का क्या मतलब होता है? लीको का मतलब होता है वाइट सब्सटेंस। वाइट सब्सटेंस जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम WBC के नाम से जानते हैं। तो वाइट ब्लड सेल का काम होता है पस का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पर दूसरा टर्म आता है रिया। रिया का मतलब होता है बहना, या हम इसको डिस्चार्ज या फ्लो के नाम से जानते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है वेजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि जो डिस्चार्ज है मतलब ये जो फ्लो है और जो बहाव है वो वेजाइना के अंदर से होता है। तो इस कारण से इसको हम वेजाइनल डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे हम इसके कारण के बारे में, किस कारण से लिकोरिया देखने को मिलता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के कारण यहाँ पर लिकोरिया देखने को मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ईस्ट जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है। दूसरा वायरल इन्फेक्शन या प्रोटोजोन्स इन्फेक्शन, जैसे कि प्रोटोजोन्स में ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या करते हैं, जो वेजाइना या यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी की जो अंदर की लेयर होती है वो बनी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब ये क्या करते हैं, ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन फैला देते हैं, मतलब कि इस जगह को देखिए ये इरिटेट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर देखिए ये जगह इरिटेट हो जाती है, इरिटेट होने के कारण अब यहाँ पर जो म्यूकस ग्लैंड होती हैं वो म्यूकस सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। अब जैसे ही देखिए यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम यहाँ से जो है WBC का फॉर्मेशन कर देता है। WBC जो कि पस का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला तो म्यूकस प्लस पस यहाँ फॉर्म हो जाती है, पस और म्यूकस। अब यहाँ पर देखिए जो भी इन्फेक्शन होता है, अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है या ईस्ट इन्फेक्शन कर रहा है या वायरल इन्फेक्शन है या प्रोटोजोन्स का इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ें जो है मिल जाती हैं। कौन कौन सी तीनों चीज़ें? म्यूकस प्लस पस जिसको हम WBC के नाम से जानते हैं, प्लस बैक्टीरिया, ईस्ट या प्रोटोजोन, ये जो है डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम वेजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे इसके कलर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए वाइट कलर और येलो कलर या ग्रीन कलर डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है व्हाइट कलर, येलो कलर और ग्रीनिश कलर क्यों अलग अलग दिखाई पड़ता है? अगर यहाँ पर देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो कुछ और कलर होगा, और वायरल इन्फेक्शन होगा या प्रोटोजोन्स इन्फेक्शन होगा या ईस्ट का इन्फेक्शन होगा मतलब कि फंजाई का इन्फेक्शन होगा, तो यहाँ पर कुछ और अलग अलग कलर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जानेंगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में। तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं लिकोरिया पेशेंट में? पहला है एब्डोमन पेन, तो एब्डोमन रीजन में यहाँ पर दर्द देखने को मिलता है। दूसरा स्टमक क्रैम्प मतलब कि पेट में मरोड़ होना। नेक्स्ट आता है वीकनेस, तो ऐसे पेशेंट को जो है वीकनेस सी होती है। नेक्स्ट आता है वेजाइनल डिस्चार्ज, तो यहाँ से म्यूकस, पस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है ईचिंग एंड बर्निंग, तो यहाँ पर देखिए ईचिंग मतलब खुजली और बर्निंग मतलब होती है जलन। तो यहाँ पर जो पेशेंट होता है उसको पेशाब करने में भी जलन देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे हम इसकी मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है? पहली मेडिसिन आती है यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल के साथ साथ आप कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर आती है सेफेक्सिम या ऑफ्लोक्सासिन या एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन। इनमें से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं, या तो सेफेक्सिम, ऑफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन। देखिए डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं लेनी होती है, क्योंकि वो बर्थ डिफेक्ट करती है। बर्थ डिफेक्ट मतलब कि बच्चे में विकार पैदा करती है। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे हम इसकी डोज के बारे में। तो मेट्रोनिडाजोल या इनमें से कोई एक टैबलेट ये चलानी होती है सुबह शाम, मतलब कि BD, दिन में 2 टाइम लेनी होती है और लगभग ये 15 दिन तक ये लेनी होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर फ्लूकोनाजोल टैबलेट की। ये एक एंटी फंगल टैबलेट होती है, जबकि ये चारों की चारों एंटी बैक्टीरियल टैबलेट होती है। तो यहाँ पर फ्लूकोनाजोल की डोज के बारे में बात करेंगे, ये कैसे लेनी होती है। ये मेडिसिन पर डे 1 लेनी होती है और 1 दिन के इंटरवल में लेनी होती है, मतलब कि 1 दिन, फिर तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, और इंटरवल में ये दवा लेनी होती है। या आप इसको 1 दिन या 5वें दिन या 9वें दिन इस टाइप से आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैंडिड CL।
कैंडिड सीएल ये कैसे लेनी होती है? ये ओरली नहीं लेनी होती है, ये वेजाइना के अंदर जो है इस मेडिसिन को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इंसर्शन इन वेजाइना फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन ये मेडिसिन लेनी होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैंडिड सीएल में क्या क्या होता है। यहाँ पर होता है क्लिंडामाइसिन। तो जिन मेडिसिन के अंत में अगर माइसिन टर्म आ जाता है तो वो मोस्टली जो होती हैं एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं। दूसरा होता है यहाँ पर क्लोट्राइमाजोल। तो जिन मेडिसिन के अंत में मोस्टली एजोल शब्द आ जाता है तो वो जो होती है एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं। तो ये जो मेडिसिन है वो एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल मेडिसिन भी है। ओके, तो दोनों तरीके से ये काम करेगी, ये बैक्टीरिया को भी किल करेगी और फंगस को भी ये किल करेगी। तो इसको जो है यहाँ पर देखिए ये वेजाइना के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है और लगभग ये वेजाइना के अंदर 20 से 22 घंटे में डिफ्यूज हो जाती है। थैंक यू।